अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ऑप्टिकल क्लासेज और मैं हूं चंदन सर। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग देखा था और आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आया हूं, यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग, जो पहला प्रयोग है, आप देख पाएंगे कि इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो बोलने के वक्त जारी हो, जो बोलने के वक्त जारी हो, अर्थात वैसा कार्य जो प्रेजेंट में चल रहा हो उसको दिखाने के लिए कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। एग्जाम्पल है, शिवम इज प्लेइंग क्रिकेट, माई सिस्टर इज स्लीपिंग। अर्थ यह हुआ कि शिवम क्रिकेट खेल रहा है, मेरी सिस्टर सो रही है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये समझ पाए होंगे कि यहाँ पर जो भी एक्शन हो रहा है वो प्रेजेंट में कंटिन्यू चल रहा है, यानी बोलने के वक्त वह जारी है। जैसे शिवम क्रिकेट खेल रहा है, यानी ज़रूर है कि वह खेल रहा होगा, और माई सिस्टर इज स्लीपिंग, मेरी बहन सो रही है। तो पहला उपयोग यह बता रहा है कि इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए करते हैं जो बोलने के वक्त जारी हो, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। दूसरा इसका प्रयोग है, इसका प्रयोग वैसे अस्थायी कार्य, अस्थायी कार्य यानी टेम्पोररी एक्शन, जो अभी तत्काल नहीं हो रहा है, यानी जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय यह काम तो नहीं हो रहा है, किंतु उपयुक्त समय के आसपास या इन दिनों वह कार्य जारी है, इसके लिए किया जाता है। फिर से समझ लीजिए, वैसे अस्थायी कार्य जो अभी तत्काल नहीं हो रहा है, यानी बोलने के वक्त वो जारी नहीं है, किंतु उपयुक्त समय के आसपास या इन दिनों वह कार्य जारी हो, ऐसा सेंस अगर है तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल है, ही इज़ रीडिंग इंग्लिश दीज डेज, यू आर रीडिंग रामायण। ही इज़ रीडिंग इंग्लिश दीज डेज, इन वाक्यों को देखें, वह इन दिनों इंग्लिश पढ़ रहा है। इसमें स्पष्ट है कि काम जो है इन दिनों के आसपास हो रहा है, बोलने के वक्त जारी नहीं है। यू आर रीडिंग रामायण, आप रामायण पढ़ रहे हैं, तो कहने का मतलब यह हुआ कि यू आर रीडिंग रामायण दीज डेज, मतलब इन दिनों आप रामायण पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस टेंस का जो तीसरा प्रयोग है वो बताता है कि इस टेंस का प्रयोग निकट भविष्य के किसी निश्चित कार्यक्रम या योजना के लिए, निश्चित कार्यक्रम वो भी निकट भविष्य, फ्यूचर, उसके कोई फिक्स अगर कार्यक्रम है या कोई ऐसा प्लान है नियरेस्ट फ्यूचर का, तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल पर आप देखेंगे, एग्जाम्पल से कि ही इज़ गोइंग टू मुंबई टू नाइट, रीना इज सिंगिंग दिस इवनिंग, मतलब वह मुंबई, आज रात मुंबई जा रहा है, रीना इस संध्या को गाना गा रही है। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको होगा, पहले इसके और अर्थ को स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। इसमें कहा गया कि इस तरह के वाक्यों से, नोट पर ध्यान देंगे, इस तरह के वाक्यों से फ्यूचर टाइम का बोध होता है। किसका बोध होता है? फ्यूचर टाइम का बोध होता है, तथा एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे टुमारो, टुनाइट, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, वंस इन ए वीक, इस तरह के
एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग अवश्य होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपने इस तरह के जो फ्यूचर एक्शन हैं, जो फ्यूचर प्लान है, उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी इस्तेमाल होता है और वहाँ पर भी एडवर्ब ऑफ टाइम का उपयोग किया जाता है। तो इन दोनों टेंस में कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए। अगर दोनों एक साथ आपको भरने के लिए आएगा तब कौन सा उसमें उपयुक्त होगा, तो वो निर्भर करेगा आपके ऑक्सिलरी वर्ब पर। अगर ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, और अगर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया हुआ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। नेक्स्ट में देखेंगे अगला प्रयोग इसका 4th नंबर पर, इरादा यानी इंटेंशन, संभावना यानी लाइक्लीहुड। इरादा या संभावना का बोध कराने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है और इससे फ्यूचर टाइम का भाव का बोध होता है। किसी के पास कोई इरादा है या किसी बात की कोई संभावना है तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे फ्यूचर टाइम का बोध होगा। एग्जाम्पल देखिए, आई एम गोइंग टू डाई, मैं मरने जा रहा हूँ, ये इरादा को बता रहा है। और वी आर गोइंग टू विन द मैच, हम लोग मैच जीतने जा रहे हैं, ये एक संभावना है। तो इस तरह के बात को आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रख सकते हैं। इसका अगला प्रयोग है, इस टेंस का प्रयोग लगातार वृद्धि यानी इंक्रीज या ह्रास या कमी यानी डिक्रीज का बोध कराने के लिए होता है। अर्थ यह हुआ कि अगर कहीं पर लगातार वृद्धि या कमी का बोध अगर हम करा रहे हैं तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल से देखें, हर हेल्थ इज़ ग्रेजुअली इम्प्रूविंग, उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक हो रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज डिक्रीजिंग, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं स्टूडेंट वो कम हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगला प्रयोग है 6 नंबर पे, जो बहुत ही अच्छा प्रयोग है स्टूडेंट्स, और इसको बहुत बारीकी से आपको समझना पड़ेगा और इसमें बहुत सारे वर्ड्स का उपयोग किया हुआ है, उनको आपको याद रखना होगा। तो स्टूडेंट्स, वर्ड पर मैं जूम कर रहा हूँ जिससे आपको लिखने में आसानी हो। यहाँ पर आप देख पाएंगे, मेरे वॉइस से भी आप समझ सकते हैं कि कौन सा वर्ड क्या है। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, यहाँ 6 नंबर पे है, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। इनके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना पड़ता है, चाहे हम इसका उपयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंस में ही क्यों ना करें, लेकिन हमें वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस का लगाना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, इसमें आपका जो वर्ब आएगा सी, हियर, स्मेल, नोटिस, फील, टेस्ट, ये वर्ब है। फिर है वर्ब ऑफ अपीयरिंग, अपीयर, लुक, सीम। तीसरा है वर्ब्स ऑफ इमोशन, स्टेट ऑफ माइंड या थिंकिंग। तो इस तरह के जो अवस्था को बता रहे हैं वो वर्ब हैं वांट, विश, डिजायर, फील, डिसलाइक, लव, हेट, होप, डाउट, बिलीव, थिंक, सपोज, एग्री, कंसीडर, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, मीन, माइंड। ये वर्ब हैं वर्ब ऑफ इमोशन, स्टेट ऑफ माइंड और थिंकिंग के। और 4 नंबर पे है वर्ब्स डिनोटिंग पोजीशन, मतलब अधिकार दिखाने वाले वर्ब, जैसे हैव है, ऑन है, पोजेज है, कंटेन है, कंसिस्ट ऑफ है, बिलोंग टू है। स्टूडेंट्स, ये सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, इनके साथ जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है। 2-4 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको बारी बारी से देख करके समझ सकते हैं। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, ही इज़ नोइंग मी वेल, ही इज़ नोइंग मी वेल, जो कहना बिल्कुल गलत होगा। उसमें नो में हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे।
तो आप देखेंगे यहाँ पर ही नोज मी वेल, ये करेक्ट सेंटेंस बनेगा। दूसरा ही इज़ हैविंग ए ब्यूटीफुल वाइफ कहना गलत होगा, यहाँ पर सही क्या होगा, ही हैज़ ए ब्यूटीफुल वाइफ। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के वर्ड को आप देख पाएंगे, उसको समझ के रखेंगे और उसके इस्तेमाल में सावधानी अपनाएंगे। द पॉट इज़ कॉन्टेनिंग मिल्क कहना गलत होगा, यहाँ पर क्या होगा, द पॉट कॉन्टेन्स मिल्क, ये आपका जो है राइट होगा। आपने देखा कि ऐसे जो वर्ब्स अभी जो ऊपर बताया गया है उसमें आईएनजी लगाने पर, कंटिन्यूअस उसका बनाने पर गलत सेंस हो जाएगा, तो उनके प्रयोग करने से बचे, उनके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करें। स्टूडेंट्स, यहाँ तक ही आपका ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग था। आई होप कि आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया है, और अगर आप एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको दोबारा प्ले करके देखें, बार बार देखें, जब तक समझ में नहीं आता है तब तक इसको देखें और इसके सारे नियमों को याद करें। अगला जो वीडियो आएगा हो सकता है उसमें कुछ प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के प्रैक्टिस सेट को भी हम रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।